हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे एंड आई विश कि आप लोगों ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आरजीपीवी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड वे में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस स्लाइड में देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट, ब्रीफ डिस्कस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन का पीछे जो भी हिस्ट्री वगैरह है वो आपको यहाँ पे लिखना है और ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस प्रिकॉशंस विच शुड बी टेकन बाय द फार्मासिस्ट while dispensing a prescription. Next, elaborate the excipients used in the formulation of liquid dosage form. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ए और बी करके दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मतलब कि दोनों ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द फॉर्मुलेशन ऑफ नेसल ड्रॉप एंड ईयर ड्रॉप, लाइनमेंट एंड लोशन। इनके बारे में इनका फॉर्मुलेशन आपको लिखना है, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, राइट डिफरेंट मेथड विच आर यूज्ड टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट किस तरीके से करते हैं, उसके पीछे का जो भी मेथड वगैरह है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज के बारे में लिखना है आपको कि ऐसे कौन कौन से इनकम्पैटिबिलिटीज है और उनको एग्जाम्पल के साथ, मतलब कि यहाँ पे आपको विथ एग्जाम्पल बताना है इनकम्पैटिबिलिटीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, इनैमोरेट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट्स है वो आपको लिखना है। डिस्कस द वेरियस एरर इन इट, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन में ऐसे कौन कौन से एरर हो सकते हैं वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें से आपको 5 करने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में दे सकता है शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2, एनी 3, इस तरीके से दे सकता है। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है एनी 5, मतलब कि आपको 5 करने हैं। तो ए नंबर देखिए क्या है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये आपका ए नंबर क्वेश्चन। बी में क्या है, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। सी है जेल, डी प्रूफ स्पिरिट और ई है यूटेक्टिक मिक्सचर्स। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ देखिए क्या है, एफ नंबर क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक्स। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कोई भी 5 करने हैं, क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे एनी 5 की जगह पे एनी 2 होता तो कोई भी 2 करने होते, एनी 3 होता तो कोई भी 3 करने होते। तो आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है फिर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रोल है, क्या एसेंशियल है फार्मेसी फील्ड में, वो आपको लिखना है यहाँ पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट नोट्स ऑन। अब देखिए यहाँ पे एनी 2 एनी 3 कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है, राइट नोट्स ऑन। और कितने क्वेश्चन है, ए बी सी, 3 क्वेश्चन है, मतलब कि आपको तीनों ही अटेम्प्ट करने होंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ राइट नोट्स ऑन। तो पहला क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बी है इफरवेसेंट पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। सी नंबर क्वेश्चन में एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। 3 क्वेश्चन है और तीनों ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको एनी 2 करने हैं या एनी 3 करने हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 3 क्वेश्चन है तो तीनों ही करने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर में क्या है, राइट नोट्स ऑन। यहाँ पे भी देखो राइट नोट्स ऑन सिर्फ लिख दिया, यहाँ पे भी एनी 2 एनी 3 ऐसा कुछ नहीं लिखा, मतलब कि जो भी क्वेश्चंस है वो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। ए नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर के बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक। सी नंबर में देखिए क्या है, कैलकुलेट डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ एज 11 मंथ इफ द एडल्ट डोज इज 100 mg पर डे। अगर आप कोई भी मेडिसिन एडल्ट को 100 mg दे रहे हो पर डे, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को, चाइल्ड को आप कितना डोज दोगे वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ए नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिरप एंड इलेक्जायर। बी नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लाइनमेंट एंड लोशन। इनके बारे में आपको डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट एंड क्रीम। ऑइंटमेंट और क्रीम में क्या अंतर है वो आपको डिफरेंस बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट
डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। जो भी फैक्टर वगैरह अफेक्ट करता है डर्मल पेनिट्रेशन, ड्रग के डर्मल पेनिट्रेशन को, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। गिव जनरल फॉर्मुलेशन, मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, स्टोरेज एंड कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा है? सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया। कैसे प्रिपेयर करते, मतलब कि फॉर्मुलेशन आपको लिखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और स्टोरेज, उसको हम कैसे स्टोर करते हैं बनाने के बाद, वो आपको लिखना है। बी नंबर में भी सेम उसी तरीके से आपको फॉर्मुलेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और स्टोरेज कैसे करते हैं वो आपको लिखना है। किसका? कैलामाइन लोशन अकॉर्डिंग टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, स्लाइड में क्या है? डिफाइन सस्पेंशन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फ्लॉक्यूलेटेड एंड डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। नेक्स्ट, व्हाट इज इमल्सन? इमल्सन क्या होता है? एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड टू डेवलप डोजेस फॉर्म? डोजेस फॉर्म क्यों बनाना पड़ा हमें, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। क्लासीफाई डोजेस फॉर्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल। डोजेस फॉर्म को आपको क्लासीफाई करना है, कितने टाइप्स के डोजेस फॉर्म होते हैं और उनका एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट, डिटेल द पार्ट ऑफ द सस्पेंशन फॉर्मुलेशन एंड रिमार्क ऑन सस्पेंशन प्रिपरेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल करियर अपॉर्चुनिटी इन फार्मेसी। फार्मेसी में करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास कितने हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है वो आपको बताना है। डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं वो बताना है। डिस्कस द प्रोसीजर विच अ फार्मासिस्ट शुड टेकन व्हेन मैनेजिंग अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। जब आप एज अ फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग जब आप क्या करते हो, ड्रग को, किसी को कंपाउंडिंग ड्रग बनाते हो या फिर डिस्पेंस करते हो, ड्रग डिस्पेंस करते हो, तो उस दौरान आपको ऐसे क्या क्या प्रोसीजर वगैरह ध्यान में रखना होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? राइट अ नोट्स ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स, जैसे कि कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट्स हो गया, इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। डिफाइन पोसोलॉजी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोसोलॉजी बहुत बार पूछता है एग्जाम में। एक्सप्लेन इन डिटेल फैक्टर अफेक्टिंग द डोज ऑफ द ड्रग। व्हाट आर सपोजिटरीज, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपको पढ़कर जाना है, पोसोलॉजी भी पढ़कर जाना है। सपोजिटरीज क्या होते हैं? क्लासिफाई डिफरेंट सपोजिटरीज, सपोजिटरीज कितने टाइप्स के होते हैं वो लिखना है। बेस्ड यूज्ड इन द प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट, डिफाइन एंड क्लासीफाई पाउडर्स, पाउडर्स क्या होता है और कितने, इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। एड अ नोट्स ऑन बल्क एंड डिवाइडेड पाउडर, बल्क और डिवाइडेड पाउडर के बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। राइट अ नोट्स ऑन एनी 3, अब देखो यहाँ पे लिख दिया है कि कोई भी 3, मतलब कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला लिखा है ए नंबर, थ्रोट पेंट्स और इनेमस क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। बी, इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, यूटैक्टिक मिक्सचर्स क्या होता है, फार्माकोपिया क्या होता है, और लास्ट मेथड टू ओवरकम द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्सन। यहाँ पे ए बी सी डी ई इस तरीके से 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। तो आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेना, एनी 3 है, एनी 2 है, एनी 5 है, वॉट उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है फार्माकोपिया, ये आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। यूटैक्टिक मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लीजिए, क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या है, ये सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कॉपी में लिख कर आ पाओगे और अच्छा नंबर गेन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होगा, हमारा सब्जेक्ट कौन सा रह गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आरजीपीवी एग्जाम में रिपीटेड वे में पूछे गए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से करते रहे, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय।